देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री दोनों बराबर है, समझ गए ना। दोनों एक सिक्के के हेड और टेल हैं। जो वो कहेंगे वही सुनेंगे और ये कहेंगे जो वो सुनेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, होली खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया था जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको 7वें चरण की प्रक्रिया उनके लिए स्टार्ट की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह अभी तक नहीं हुआ है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, युवा हैं। क्या कहिएगा, 7वें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वह नहीं हुआ है। देखिए, यह सरकार जो है एक्सपायरी डेट की सरकार है। ये हमेशा जो डेट देते हैं उस पर एक्सपायरी हो जाता है। अपने डेट पे कामयाब नहीं है सरकार का और सरकार के मंत्री। देखिए, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। शिक्षक का भर्ती लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके पीटा भी गया। अब उनके पीटने के बदले मलहम कैसे लगाया जाएगा, तो कह दी कि 7वां चरण होली के बाद आपको करेंगे, आप जाके घर में पुआ पूरी खाएं, उसके बाद आए तो आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन वो उनको ये मालूम नहीं कि उनको ठग के भेजा दिया गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे जो भी व्यक्ति, उनको सिर्फ आश्वासन मिला है, नौकरी नहीं मिला हो। जो व्यक्ति अगर सड़क पर उतर गए होंगे अपने अनाज के लिए, तो उनको अनाज नहीं मिला लेकिन लाठी जरूर मिला। तो इस शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करना चाहते हैं कि बहुत से युवा साथी पढ़ लिख के ऐसा ही सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे UPSC के BPSC का छात्र हो, सबके साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी हुआ। जैसे मान लिया जाए कि 5 साल के बच्चों को एक चॉकलेट दिला के मनवा लेना, उसी प्रकार से सरकार कार्य करती है। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि अब बिहार के युवा, यही बिहार की युवा है जिस शिक्षक को आप दारू खोजने के लिए करें ना, यही युवा है जो आज जाके विद्यालय को भी अच्छा बनाएगा और बिहार को भी अच्छा बनाएगा। इन्हें जल्दी से जल्दी 7वां चरण का चुनावी प्रक्रिया शुरू कराएं और सरकार उनको नौकरी दे। अगर नहीं देंगे तो फिर आंदोलन उग्र होगा ही। छात्र तो हमेशा रोड पर रहेगी। लेकिन ये सरकार पिछले 17 सालों से जब बैठ सके सत्ता के गद्दी पर बैठी हुई है, लगातार इनका काम है डेट दे देना, फलाने तारीख को होगा, लेकिन वही डेट एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सपायरी सरकार। पहले भी आश्वासन मिला है उन अभ्यर्थियों को, लेकिन फिर से आश्वासन सरकार ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार के पास पैसा खत्म हो गई है, सरकार के पास नौकरी खत्म हो गई है, सरकार के पास सब कुछ खत्म हो गया। तो बचा क्या है? आश्वासन। सिर्फ आश्वासन देके चाह रहे हैं कि 5 साल के फिर कर लें, क्योंकि अब जो बचेगा नौकरी वो 5 साल के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जाएगा। अब उसी मुद्दे पर चुनाव सरकार लड़ेगी, क्योंकि इनके पास सारा मुद्दा खत्म हो चुका है। 7 निश्चय का तो विफल ही हो गया, सब काम तो विफल हो गया। तो आश्वासन वाला काम सफल बनाने में लगे हुए हैं। आश्वासन देते रहते हैं शिक्षा मंत्री जी। देखा जाए तो बिहार में शिक्षक के पद बहुत सारे खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 लाख लमसम शिक्षक हैं जिनकी बहालियां भी नहीं है। देखिए, शिक्षक की पद कितना खाली आपको बता देते हैं कि यह सरकार का आदेश था कि हर पंचायत स्तर पर एक हाई स्कूल बनेंगे। हाई स्कूल तो बन गए, बिल्डिंग बहुत बड़ा बन गया, लेकिन शिक्षक की बहाली अभी तक नहीं हुई है। बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के नीतीश कुमार से क्या कहिए? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री दोनों बराबर हैं, समझ गए ना। दोनों एक सिक्के के हेड और टेल हैं। जो वो कहेंगे वही सुनेंगे और ये कहेंगे जो वो सुनेंगे। तो इन लोग से संदेश क्या दे? बार बार तो संदेश देते हैं। कभी लोग को कह देते हैं धमकी समझ लिया जाए, करें कि जल्द से जल्द करें, नहीं तो वरना बिहार में आंदोलन की शुरुआत होने की तैयारी लग चुका है। युवा विरोधी सरकार है। बिल्कुल, युवा विरोधी तो सरकार इसलिए मानते हैं कि युवा विरोधी सरकार तो ये है ना, छात्रों को पीट दिया, अभ्यर्थियों को पीट देगा। अब इस बार देखिए इंटर का रिजल्ट कितना जल्दी दे दिया गया कि अब लड़का इसी को लेकर खुश रहिए। बहुत सारे रिजल्ट में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं कि 36 और 32 कितना होता है टोटल, उससे 2 नंबर कम मिलता है। देखा जाए तो लगातार वीडियो वायरल होता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे। हमेशा सवाल खड़ा होता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। वायरल हो रहा है, आप तो कम जगह से वायरल हो रहा है। वायरल तो हर जगह से होना चाहिए। हर जगह विद्यालय में वैसे शिक्षक बहाली जिनको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, उस जिले के DM को नहीं, ये भी मालूम नहीं है। शिक्षक बताइए वो बच्चे के क्या पढ़ा पाएंगे। हम ये सरकार से पूछते हैं, वही तो लोग आज शिक्षा में बैठे हुए हैं। जो लालू के राज में जो BDO और CO होते थे, नीतीश के राज में शिक्षक होते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं, युवा हैं, पुरुषोत्तम राज जी हैं। लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला कि 7वें चरण की प्रक्रिया होली के बाद स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो होली खत्म हो गई है, बस आश्वासन ही आश्वासन अभ्यर्थियों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।